हाय देयर। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 6th लेक्चर है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका टाइटल है इलास्टिसिटीज। सो इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी इन अवर टूडेज लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंस है इलास्टिसिटी की हमारी लाइफ के अंदर। जो फर्म यूज करती हैं एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट, ताकि एडवर्टाइजिंग यूज करती हैं ताकि वो चेंज कर सके प्राइस को, वो यूज करती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। और बहुत सी फर्म जो कि प्राइस सेट करती हैं अपनी प्रोडक्ट के, सो वो सामने रखती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जब वो प्राइस सेट कर रही होती है। और गवर्नमेंट जो कि कलेक्ट करती है रेवेन्यू, अर्निंग, यानी कि अपनी जो अर्निंग, एक तरह से अपनी इनकम एक्चुअली कलेक्ट कर रही होती है टैक्स के जरिए गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोज करती है टैक्स को प्रोडक्ट के ऊपर। सो वो देखती है कि इन इलास्टिक है या फिर डिमांड इन इलास्टिक है या सप्लाई इन इलास्टिक है। और अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बर्डन डालना चाहती है कंज्यूमर के ऊपर, सो वो चूज करती है प्रोडक्ट को टैक्स जब लगाती है जिसकी लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो। और अगर गवर्नमेंट पेनलाइज करना चाहती है प्रोड्यूसर को, देन इट मस्ट चूज द प्रोडक्ट। तो उसको लाजमी चूज करना पड़ती है प्रोडक्ट जिसकी लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो। नाउ द इलास्टिसिटी, असल में इलास्टिसिटी वैसे तो लचक को कहा जाता है। सो इलास्टिसिटी यहाँ पे जो दिया गया है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अनदर, यानी कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में किस हद तक फर्क आता है। एक इकोनॉमिक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल के अंदर किस हद तक चेंज आता है, कितने % चेंज आ रहा है, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। सो 4 तरह की इलास्टिसिटी होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड दी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है कि परसेंटेज चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से, और इसी का यही फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। और इसका फार्मूला यही है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये मेजर करती है कितना क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से। और इसका यही फार्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। और उसके बाद है फिर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये जरा थोड़ा सा बाकी इलास्टिसिटी के मुकाबले में इसमें थोड़ा फर्क है, और वो ये है कि किस हद तक जो है वो कितना % चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड के अंदर एक गुड की आफ्टर अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर, यानी कि एक गुड की क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क आ रहा है दूसरे गुड की प्राइस के अंदर चेंज होने से। और इसका जो फार्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी, यानी कि गुड बी की प्राइस में जितने % चेंज आया तो उससे कितना % चेंज आया गुड ए की डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में। सो ये है फर्क, ये है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद है वाई वी यूज परसेंटेज। परसेंटेज का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज की जगह हम डायरेक्टली वैल्यूज भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों परसेंटेज यहाँ यूज किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है परसेंटेज की वजह से काफी आसानी होती है कंपैरिजन के अंदर। जैसे कि प्राइस, और जाहिर बात है प्राइस को मेजर किया जाता है रुपीस में, और क्वांटिटी डिमांड को मेजर किया जाता है यूनिट में। तो दोनों को जाहिर बात है कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होगा, डायरेक्टली कन्वर्जन करना पड़ेगा, परसेंटेज में डायरेक्टली हो जाएगा। और उसके अलावा इट हेल्प अस अवॉइड दैट ऑफ व्हाट साइज ऑफ यूनिट्स टू बी चेंज। और उसके अलावा ये हमें मदद करता है डिफाइन करने में कि कितना बड़ा और छोटा चेंज आया है। अब 2 रुपए से 4 रुपए का चेंज कोई इतना बड़ा नहीं लग रहा, सिर्फ 2 रुपए का फर्क आया। असल में वो चेंज जो है वो 100% है, 100% चेंज आ रहा है वो। सो इससे पता चलता है कि परसेंटेज की वजह से हमें पता चल गया वो 100% चेंज आ रहा है 2 रुपए से जब 4 रुपए प्राइस हुए। सो इससे हमें ये पता चल जाता है कितना बड़ा फर्क आ रहा है। उसके बाद इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है प्राइस में चेंज आने के मुकाबले में। प्राइस में बहुत कम फर्क आया लेकिन क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा आ गया। और इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि प्राइस क्वांटिटी डिमांड में बहुत कम फर्क आता है और प्राइस के अंदर ज्यादा फर्क आता है। आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल मौजूद है, इलास्टिक डिमांड कर्व है जिसमें प्राइस P1 से P2 आप देखें तो बहुत कम फर्क है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें आपको बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। और इनइलास्टिक डिमांड के अंदर प्राइस के अंदर बहुत बड़ा फर्क है, P1 से P2 आप देखें, और क्वांटिटी डिमांडेड
Q1 टू Q2 में बहुत कम फर्क दिखाई दे रहा है। नाउ दी टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी, टोटल रेवेन्यू वैसे बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, लेकिन इलास्टिक डिमांड अगर होती है तो ऐसे सिचुएशन में जो टोटल रेवेन्यू है उसका उसके अंदर क्या होगा, इलास्टिक डिमांड के अंदर अगर प्राइस बढ़ते हैं तो टोटल रेवेन्यू गिरता है, क्योंकि जाहिर बात है जब प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत तेजी से गिरेगी। और इन इलास्टिक डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो ऐसे सिचुएशन में अगर प्राइस बढ़ता है तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड है, इस वजह से प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो डिक्रीज आएगा वो बहुत कम फर्क आएगा जब इन इलास्टिक डिमांड होगी, क्योंकि नेसेसिटी की चीजें हैं, इस वजह से जरूरियात की चीजें हैं, जैसे कि आटा है। आटा एक ऐसी चीज है, जाहिर बात है अगर प्राइस इसकी बहुत बढ़ा भी दिए जाएंगे तब भी जाहिर बात है लोगों ने खरीदना है, आटा खरीदना है, चावल खरीदना है, ये इस तरह की चीजें लोग लाजमी खरीदेंगे, जाहिर बात है। और इसी चीज का हमारे यहाँ पे नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। उसके बाद है फिर फर्म। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिखाई जा रही हैं फर्म्स की। एक फर्म है फर्म वन, जिसकी इन इलास्टिक डिमांड कर्व है। फर्म अगर इंक्रीज करती है, फर्म इंक्रीज इट्स प्राइजेस बट क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज एज मच। आपके सामने इसका ग्राफ भी मौजूद है। प्राइस के अंदर आया बहुत बड़ा फर्क, 10 से 6 बहुत बड़ा एक फर्क आया प्राइस के अंदर, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर 90 to 100 इतना फर्क आया। ये इन इलास्टिक डिमांड कर्व आपके सामने इस फर्म का मौजूद है। और जब इसके ऊपर वैल्यूज को हमने पुट किया, इसका जो फार्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब इन वैल्यूज को पुट किया तो आंसर जो आया वो आया 0.15। ये 1 से कम है। 1 इन इलास्टिक डिमांड जहां होगी वहां 1 से कम आएगा आंसर। 0.15 माइनस को इग्नोर कर दे, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0.15 जो फिगर आई है वो आई है 1 से कम। उसके बाद फिर इलास्टिक डिमांड कर्व। अभी दूसरी फर्म की एग्जांपल दी है जिसका इलास्टिक डिमांड कर्व है। फर्म डज नॉट इंक्रीज इट्स प्राइस एज प्राइस इंक्रीजेज। अगर प्राइस इंक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज मच लार्ज। प्राइस अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत तेजी से गिर रही है। ये आपके सामने मौजूद है कि प्राइस के अंदर बहुत कम फर्क आया है, 7 to 6, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर 40 से 100 का फर्क आ गया, इतना बड़ा फर्क आ गया। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आया 3.6। इसको जब हमने पुट किया फार्मूले के ऊपर, परसेंटेज चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस, ये आया -3.6। माइनस को आप इग्नोर कर दें, 3.6 ये 1 से ज्यादा है। जो फिगर है, जो नंबर आया वो 1 से ज्यादा आ रहा है, इसी वजह से, क्योंकि ये इलास्टिक डिमांड है। जहां पे भी इलास्टिक डिमांड होगी 1 से ज्यादा नंबर आएगा। इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स। इलास्टिसिटी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान भी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। आपके सामने फिगर मौजूद है यहाँ पर, और 8 to 6 और 8 to 16। 8 to 6 प्राइस में डिफरेंस आ रहा है और 8 to 16 क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है। K2L 2 पॉइंट है हमारे पास, K2L। ये इलास्टिक डिमांड कर्व है। जब हमने इसको वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4। अब ये इलास्टिक, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास आई है ग्रेटर देन 1 है, इट इज इलास्टिक। इलास्टिक है ये। और जो पॉइंट है हमारे पास, जो इलास्टिसिटी हमारे पास आई वो पॉइंट K से L तक की है। पॉइंट K to L की इलास्टिसिटी हमारे पास -4 आई है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट फॉर इन इलास्टिक डिमांड कर्व। इसी तरह हम इन इलास्टिक डिमांड कर्व के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करता है इलास्टिसिटी 2 पॉइंट के दरमियान कर्व के ऊपर, मिड पॉइंट को यूज करते हुए 2 कर्व के दरमियान। वी टेक एवरेज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। और उसके बाद है आर्क इलास्टिसिटी के बाद पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी का इस्तेमाल होता है जब चेंज जो है प्राइस के अंदर बहुत छोटा होता है। आपके सामने फार्मूला मौजूद है, चेंज इन, ये जो डेल्टा है आपके सामने, त्रिकोण जिसको आप त्रिकोण की तरह बना हुआ डेल्टा क्यू विच इज द चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी विच इज द प्राइस डिवाइडेड बाय क्यू क्वांटिटी। इस फार्मूले को इस तरह भी लिखा जा सकता है, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू। और डी जो है ये स्मॉल डी, ये है इन्फिनिटली चेंज, स्मॉल चेंज इन प्राइस।
उसके बाद है पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर क्वाड्रेटिक डिमांड इक्वेशन। सो जो क्वाड्रेटिक डिमांड फंक्शन है वो है क्यू डी इज इक्वल्स टू 60 माइनस 15p प्लस पी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है द क्वाड्रेटिक डिमांड फंक्शन क्यू डी इज इक्वल्स टू 60 माइनस 15p प्लस पी स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है 0 से लेकर 1 की। p को हमने 1 से लेकर 0 से लेकर 3 तक डालना है। जब हम 0 लेंगे 0 लेंगे p, सो उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, हमारा जो QD आएगा वो आएगा 60। और अगर p हमारा 1 होगा सो QD आएगा हमारा 46, और अगर p हमारा 2 होगा तो QD आएगा हमारे पास 34, और इसी तरह से अगर p आएगा हमारे पास 3 सो QD आएगा हमारे पास 24। और इसी चीज को नीचे ग्राफ में दिखाया गया है। इसी तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। p जो होगा वो हमारा होगा x एक्सिस के ऊपर, सॉरी y एक्सिस के ऊपर। हमारा जो p होगा वो होगा y एक्सिस के ऊपर, और जो QD होगा वो होगा हमारा x एक्सिस के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।